ये रीडिंग उस एनर्जी के लिए है जो इस समय आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर डाल रही है। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, दिल में कौन सी बातें दबाकर बैठे हैं। जो भी मैसेज यूनिवर्स देना चाहेगा वो इस रीडिंग के जरिए आप तक पहुंचेगा। आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका दिल किसी एक इंसान से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है ना, वो पावर और कंट्रोल वाली एनर्जी है। ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उलझा हुआ है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में दो रास्ते थे, दो सिचुएशंस थी और उन्होंने दोनों को एक साथ संभालने की कोशिश की। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। किसी एक सिचुएशन को बचाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली उस जगह आप थे। हो सकता है फैमिली का प्रेशर रहा हो, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस रही हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा रही हो कि उन्होंने दिल से ज्यादा दिमाग की सुनी। और सच बोलूं, उन्होंने आपको छोड़ा दिखाया लेकिन अंदर से वो खुद टूट गए। कभी कभी इंसान सही चीज छोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर होता है लोग क्या कहेंगे। आपसे दूर रहकर ये इंसान एम्प्टी महसूस कर रहा है। जिंदगी चल तो रही है लेकिन दिल बिल्कुल खाली है। अब इनके दिल की बात सुनिए। ये कहना तो चाहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन बोल नहीं पा रहे। ये वापस आना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में दोबारा कदम रखना चाहते हैं, लेकिन वहीं रुक जाते हैं जहां जिम्मेदारियां सामने खड़ी हो जाती हैं। इनका मन कहता है चलो बात करते हैं, लेकिन दिमाग रोक लेता है, अभी नहीं। और यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आपको भूल पाना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपकी याद, आपकी प्रेजेंस, वो कनेक्शन, ये सब इनके अंदर अब भी जिंदा है, लेकिन एक्शंस वहां डिले है। आज नहीं, कल नहीं, थोड़ा और टाइम। कुछ लोग प्यार बहुत करते हैं लेकिन हिम्मत बहुत कम होती है। फ्रेंड, अगर इस रीडिंग में आपको ईश्वर का कोई संकेत महसूस हुआ हो तो कमेंट में रिस्पेक्ट लिख दीजिए। तो ये रिश्ता इन्होंने छोड़ा जरूर, लेकिन दिल से कभी छोड़ा नहीं। और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यहाँ जो एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा फील हो रही है ना, वो ये है कि आपको जानबूझकर छोड़ दिया गया। हाँ, आपको रिलीज किया गया, आपको सैक्रिफाइस बनाया गया। और ये बात सुनने में जितनी भारी लगती है उतनी ही सच भी है। कई लोगों के केस में यह इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता हुआ दिख रहा है। ये वो लोग हैं जो कमिटमेंट की बात आते ही पीछे हट जाते हैं। जो इंसान आपको सच में चाहता है वो फ्यूचर से नहीं डरता। आपने जब स्टेबिलिटी की बात की, जब आपने फ्यूचर प्लानिंग की, शादी की, फैमिली की बात की, वहीं पर इन्हें प्रेशर महसूस होने लगा। इन्हें लगा ये मैं नहीं दे पाऊंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बस की नहीं है। और यहीं से इनका कदम पीछे हटने लगा। ध्यान से सुनिए। यह इंसान आपको आज भी बहुत ज्यादा याद करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसने इस रिश्ते को छोड़ दिया है या आपको दिल से निकाल दिया है। उसे सब याद आता है। कैसे उसने आपको इग्नोर किया, कैसे आपसे झूठ बोला, कैसे कुछ बातें ऐसी कर दी जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे हैरानी की बात क्या है जानते हैं? इन सब के बाद भी वो इंसान खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। कभी कभी इंसान सामने वाले को नहीं, खुद को माफ नहीं कर पाता।
आपके लिए अट्रैक्शन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपको भूल नहीं पा रहा, आपसे इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहा। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि आप कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं थे, आप उसकी लाइफ का स्पेशल हिस्सा थे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए डेस्टिनी थे, कि ये रिश्ता यूं ही नहीं बना था। वो बार बार सोचते हैं, मैं उससे दोबारा बात करूं, मैसेज करूं, कॉल करूं। और हाँ, आप शायद नोटिस भी कर रहे होंगे, ये आपको चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, सब पर नजर है। जो इंसान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। वो आपसे जुड़े रहने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए ही क्यों न हो। उनके अंदर अभी भी बहुत पेन है। आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कड़वे शब्द बोले गए थे, वो सब उन्हें अब याद आता है। और अब रिग्रेट है। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप उनकी अपॉलॉजी सुने। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है, इस रिश्ते में उन्हें आपसे कुछ ना कुछ मिला है, इमोशनली, सपोर्ट में या किसी प्रैक्टिकल तरीके से। जब किसी को आपसे फायदा मिलता है, तब आपको छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। अगर कभी उन्होंने आपको छोड़कर किसी और रास्ते को चुना, तो वहां भी उन्होंने कॉन्वीनियंस देखी थी। लेकिन आज उन्हें समझ आ रहा है कि जो उन्होंने खोया है, वो इजीली रिप्लेस होने वाला नहीं था। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें, वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।